हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड रोटरी कंप्रेसर। अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो कई एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वेटेज भी अच्छा रहता है, 6 और 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे दे सकते हैं, क्या डिफरेंस है कंपैरिजन जब करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर की, तो दोनों के बीच क्या पॉइंट्स है डिफरेंस के, इसकी हमें चर्चा करनी है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहला पॉइंट जो है डिफरेंस का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर के बीच, वो ये रहा। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है। फिजिकल जब बात करते हैं तो यहाँ पिस्टन कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट होता रहता है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। जबकि रोटरी कंप्रेसर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ एक रोटर है जो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। जब भी हम प्राइम मूवर से पावर सप्लाई करते हैं तो उसी शाफ्ट पर रोटरी मोशन हमें कंटिन्यूअस मिलती है और उसी रोटरी मोशन मीन्स रोटर के साथ ब्लेड्स जुड़े हुए होते हैं, तो ब्लेड्स भी रोटेट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है सप्लाई ऑफ एयर इज इंटरमिटेंट। रेसिप्रोकेटिंग में आप देखें तो जब भी पिस्टन रेसिप्रोकेट होके मीन्स टॉप डेड सेंटर के नजदीक आता है तब डिलीवरी होती है। फिर एक स्ट्रोक रहता है जहां पिस्टन वापस जाता है फिर आता है। तो जो एयर का जो सप्लाई है डिलीवरी में, वो इंटरमिटेंट सप्लाई रहता है। इंटरमिटेंट इस तरह से कि वो सप्लाई हमें कंटिन्यूस नहीं मिलता है। और जब रोटरी कंप्रेसर की बात करें तो ये नॉन रिवर्सिबल जैसा है। तो यहाँ सप्लाई जो है एयर का, वो कंटिन्यूस सप्लाई हमें मिलता रहता है। कंप्रेसर घूमता रहता है और डिलीवरी कंटिन्यूस तौर पर हमें मिलती रहती है। थर्ड पॉइंट जो है डिफरेंस का, स्पीड इज लो। जब स्पीड की बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की स्पीड बहुत ही कम होती है क्योंकि वो मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग है पिस्टन और सिलेंडर की। तो यहाँ स्पीड बहुत ही कम रहती है। जबकि स्पीड की बात करें रोटरी कंप्रेसर में तो स्पीड इज हाई। हमने ऑलरेडी देखा है कि रोटरी कंप्रेसर में जब सेंट्रीफ्यूगल या एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की बात करें तो उसकी स्पीड तो 10,000 आरपीएम से लेके 20,000 आरपीएम तक होती है। तो बहुत हाई स्पीड पर ये घूमता रहता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज ऑफ एयर एट हाई प्रेशर। किस प्रकार की स्थिति में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सुटेबल है? तो जहां भी हमें डिस्चार्ज कम चाहिए लेकिन प्रेशर ज्यादा चाहिए, हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन या मेन फोकस प्रेशर पर है, हाई प्रेशराइज्ड एयर चाहिए, डिस्चार्ज भले ही थोड़ा कम हो तो चलेगा, तो उस केस में हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। जबकि जहां हमें लार्ज डिस्चार्ज की जरूरत है, प्रेशर मॉडरेट या लो हो तो चलेगा, तो उस केस में हम रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। सो रोटरी कंप्रेसर्स आर यूज और दे आर सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज ऑफ एयर एट लो प्रेशर। कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए और लार्ज डिस्चार्ज चाहिए, तो उस केस में हम रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अप टू 1000 बार। आप देख सकते हैं बहुत ही हाई प्रेशर डेवलप्ड होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जब आप मल्टी स्टेजिंग यूज करते हैं तब भी। तो मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर अचीवेबल इज 1000 बार। इतना प्रेशर रोटरी कंप्रेसर में मिलना मुश्किल है। तो मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर इज अप टू 10 बार। मीन्स प्रेशर आपको लो प्रेशर ही मिलेगा लेकिन डिस्चार्ज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लार्ज डिस्चार्ज मिलता है, कंटिन्यूस सप्लाई मिलता है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो जहां जैसी प्रेशर रिक्वायरमेंट उस प्रकार से हम कंप्रेसर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज, मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज इज अप टू 300 मीटर क्यूब पर मिनट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो एयर की डिलीवरी होती है वो पर मिनट 300 मीटर क्यूब तक हो सकती है। जबकि रोटरी कंप्रेसर में वो डिस्चार्ज ज्यादा है। मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज इज अप टू 3000 मीटर क्यूब पर मिनट। यानी एक मिनट में 1000 मीटर क्यूब of air can be delivered in case of rotary compressor. नेक्स्ट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए पॉइंट है लार्ज साइज फॉर सेम डिस्चार्ज।
अगर हम डिस्चार्ज को कांस्टेंट रखें, समझो कि कोई चौकस डिस्चार्ज है, फिक्स डिस्चार्ज है, तो उसके लिए जो साइज चाहिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, दैट इज कंपैरेटिवली लार्ज। तो लार्ज साइज इज रिक्वायर्ड फॉर सेम डिस्चार्ज। मान लो कि हमारा डिस्चार्ज 500 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो उसके लिए रोटरी कंप्रेसर की साइज और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की साइज, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की साइज ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, लाइक मल्टी स्टेजिंग है तो इंटरकूलर होगा, पिस्टन सिलेंडर की अरेंजमेंट है, तो जो साइज चाहिए वो साइज बढ़ जाती है। रोटरी कंप्रेसर में तो सिंपल एक रोटरी यूनिट है, इलेक्ट्रिक या मिस प्राइम मूवर के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी साइज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल, उसकी साइज बहुत ही छोटी रहती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसके टाइटल पर से पता चलता है कि वो रेसिप्रोकेटिंग है, पल्सेटिंग टाइप का कंप्रेसर है, तो बैलेंसिंग का क्वेश्चन रहता है। कंटिन्यूअसली वो रेसिप्रोकेट होता रहता है, तो बैलेंसिंग इज मेजर प्रॉब्लम इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रोटरी में बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ शाफ्ट कंटिन्यूअस रोटेटिंग मोड में है, तो अनबैलेंसिंग का सवाल रहता नहीं है। नेक्स्ट, स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हमने अभी देखा कि साइज ज्यादा रहती है, और लार्जर साइज का रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जो स्पेस चाहिए इंडस्ट्री में, स्पेस रिक्वायरमेंट इज मोर। रोटरी कंप्रेसर एक कोने में आसानी से फिट हो सकता है, तो स्पेस रिक्वायरमेंट इज लेस बिकॉज साइज इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, मैकेनिकल एफिशिएंसी इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज लो। हमें पता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी मेनली डिपेंडेंट है ऑन फिजिकल अरेंजमेंट, और फिजिकल अरेंजमेंट जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जितने रोटेट मीन्स मूविंग पार्ट्स ज्यादा होते हैं, तो उतनी एफिशिएंसी डाउन आती है, क्योंकि लॉसेस बढ़ जाते हैं। और लॉसेस ज्यादा है कि जहां भी कांटेक्ट आता है, जहाँ लाइक पिस्टन और सिलेंडर के बीच, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड के साथ वो क्रैंक है, तो जितने भी ज्यादा कंपोनेंट्स है वो लॉसेस इनकर ज्यादा करते हैं, तो उसी वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी कम रहती है। रोटरी कंप्रेसर में वैसा नहीं है, यहाँ कंपोनेंट्स भी कम है, और उसकी वजह से मैकेनिकल एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली हाई। नेक्स्ट, reciprocating compressor cannot be directly coupled to high speed prime mover। हमने ऑलरेडी देखा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की स्पीड बहुत ही कम रहती है, और जब हम प्राइम मूवर रन करते हैं, लाइक वी कैन टेक द केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर जब रन करते हैं तो उसकी जो स्पीड है उसी स्पीड से हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर चला नहीं सकते, क्योंकि वो स्पीड इसके लिए तो वहां कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ती है ड्राइव की, और उस ड्राइव की वजह से हम कंप्रेसर को कम स्पीड से चलाते हैं। तो वी कैन नॉट कपल डायरेक्टली द प्राइम मूवर टू द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एक ही शाफ्ट पर हम जोड़ नहीं सकते, बीच में कुछ ना कुछ ड्राइव रखनी पड़ती है। रोटरी कंप्रेसर में ऐसा नहीं है। रोटरी कंप्रेसर रन्स एट वेरी हाई स्पीड, तो जो भी स्पीड है प्राइम मूवर की उसी स्पीड के साथ हम चला सकते हैं, तो एक ही शाफ्ट पर हम उसको कपल्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, एयर मे बी मिक्स विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल। यहाँ जो एयर मिलती है, कॉम्प्रेस्ड एयर, इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दैट एयर मे बी कॉन्टानिमेटेड। उसमें इम्प्योर एयर हो सकती है, क्लीन एयर नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस जो भी मूविंग पार्ट्स है उसका लुब्रिकेशन होना जरूरी है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल कई बार मिक्स हो जाता है एयर में, तो एयर इज नॉट क्लीन। बट रोटरी कंप्रेसर में लुब्रिकेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है, लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर है तो भी सेपरेट रहता है, तो एयर इज क्लीन। यहाँ हमें एयर जो है वो प्योर एयर मिलती है। Next point of difference, isothermal efficiency is used for all types of calculation. Isothermal efficiency is used for all type of calculation. जो रेफरेंस एफिशिएंसी है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए, आइडियल एफिशिएंसी, वो आइसोथर्मल एफिशिएंसी। आपको पता होगा कि कंप्रेशन तीन प्रकार के होते हैं रेसिप्रोकेटिंग में, आइसोथर्मल, उसके बाद है एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रॉपिक। तो हमें पता है कि
सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन करने वाला जो कंप्रेशन है वो एडियाबैटिक है, और कम पावर कंजप्शन करने वाला जो कंप्रेशन है वो आइसोथर्मल है, और इन बिटवीन रहता है वो पोलिट्रोपिक है, एन वाला। तो आइसोथर्मल इज द लीस्ट कंप्रेशन वर्क, मीन्स कम पावर चाहिए, और इसीलिए आइसोथर्मल एफिशिएंसी है वो मेजरमेंट पैरामीटर बन जाता है, रेफरेंस एफिशिएंसी है, उसके रेफरेंस में हम बाकी सब कैलकुलेशन करते हैं। रोटरी कंप्रेसर में वैसा नहीं है। रोटरी कंप्रेसर में आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी मेजरिंग पैरामीटर या रेफरेंस लाइन बनती है, और उसके बेस पर हम बाकी सब कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस इज हाई। हमें पता है कि जितनी ज्यादा स्पेस चाहिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है, उतना मेंटेनेंस भी ज्यादा चाहिए। तो हाई मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जबकि रोटरी कंप्रेसर में मेंटेनेंस लो रहता है। मेंटेनेंस इज कंपैरेटिवली लो, क्योंकि बहुत ही कम पार्ट्स है, इसकी वजह से। एंड इनिशियल कॉस्ट इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज हाई, और इनिशियल कॉस्ट हियर इट इज लो। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज होते हैं, साइज भी ज़्यादा रहती है, उसके साथ जुड़े हुए सभी पार्ट्स प्रिसाइज होने चाहिए। पिस्टन है, सिलेंडर है, वाल्स है, वाल्स को ऑपरेट करने की कई बार मैकेनिज्म होती है, क्रैंक है। तो इसकी वजह से और अगर मल्टी स्टेजिंग है तो इंटरकूलर्स भी है, हीट एक्सचेंजर्स जैसे। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि रोटरी कंप्रेसर में डायरेक्टली आप प्राइम मूवर के साथ वो रोटर को अटैच करते हैं, उसके साथ ब्लेड्स है और कुछ अरेंजमेंट है नहीं, तो इनिशियल कॉस्ट इज लो। तो ये सभी पॉइंट्स स्टूडेंट्स आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। एक बार फिर आप खुद तैयार करके अपनी नोट बना दीजिए, और उसके अनुसार कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।